क्या वो वाकई मौलाना दाग धोने आए हैं? मौलाना जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक ही महदूद रहेंगी अपोजिशन के साथ मिलकर, तो फिर उनके इस बयान को आप कैसे देखेंगे जिस पर उन्होंने कहा कि बिखरे हुए अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली वादों में जलजला बर्पा होगा? देखिए, मौलाना जो है इस तरह के बयानात दे के पीटीआई के करीब होना चाह रहे हैं, लेकिन पीटीआई का जो स्टेज है उसके ऊपर वो इसलिए नहीं जा सकते कि पिछले 12 साल से कम मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उस स्टेज से और स्टेज से जो जुबान बोली गई है, सामने वाले वो जुबान बोलने और उसको सुनने के लिए ट्यून इन हो चुके हुए हैं। तो मौलाना के साथ ये भी एक मसला तो रहेगा, वो जब भी पीटीआई के स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये उन्होंने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया है कि वो इस स्टेज के ऊपर ना चढ़े। लेकिन उनको स्टेज पे चढ़ने वाले अचकजई साहब का अंजाम भी याद है कि जब वो स्टेज पे चढ़ गए तो नीचे से सीढ़ी खींच ली गई और जलसा जो था वो बानी पीटीआई ने मुलतवी करने का ऐलान कर दिया था। तो ये देखिए, साथ वाली जो इत्तेहादी सियासी कुव्वत होती है मुबैना तौर पे, अभी देखिए अगर कोई ग्रैंड अलायंस बना है तो उस ग्रैंड अलायंस की सरबराही कौन कर रहा है, उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है और उसके बाकी ओहदेदार क्या हैं, उसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ हुई है। हाँ, लेकिन अंदर अंदर खबर ये मिली कि शायद खान अब्बासी स्टीयरिंग कमेटी के अंदर सी खबर मिल रही है, लेकिन उसे पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जा रहा। आज ये जो स्टेज था पीटीआई का स्वाबी जलसे का, आप देखिए उसके ऊपर जो हैं जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, हाँ जी, ना सिर्फ कि वो आए बल्कि उनको खताब के लिए माइक भी दिया गया और पार्टी के सेक्रेटरी जब खताब कर रहे थे तो उस खताब के दौरान वो खड़े होके तो उन्होंने नारे लगवाने शुरू कर दिए और अपने हक में जिसको सेक्रेटरी साहब माइंड कर गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उनको जली कटी सुनाई भी थोड़ी सी, लेकिन उनको पीटीआई और जनाबे बानी पीटीआई के हुक्म के ऊपर पार्टी से निकाला जा चुका हुआ था। तो पीटीआई को एक तो साथ वाली सियासी कुव्वतों से एंगेज करना है जो उसके हमख्याल हों, दूसरा देखिए पीटीआई के अंदर जो वाहिद अपने अंदर जो ग्रुपिंग हुई है, जो बाइंडिंग फोर्स है ना, वो बानी पीटीआई की जात है, ठीक, और वो इस वक्त एब्सेंट हैं उसमें से, ठीक है। तो वो तमाम कुव्वतें जिनको उन्होंने आपस में जोड़ के रखा हुआ था या जोड़ के रख सकते हैं और कमान कर सकते हैं, वो कुव्वतें आपस में टकराना शुरू हो गई हैं। ये भी एक जिसे कहना चाहिए मजबूरी है पीटीआई को। ठीक है, मौलाना साहब से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे या अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा भेजेंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो ग्रैंड अलायंस की सूरत हाल आपको क्या नजर आ रही है? और दूसरा ये भी कि जुनैद अकबर साहब ने जब जलसे के शुरका से मुखातिब किया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बानी पीटीआई जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे, रेस्पेक्टेड है कि वो रमजान के बाद अप्रैल में एक नई मूव का आगाज कर दें। ज़रियाब, आपको याद होगा मैंने लास्ट शो में कहा था कि ना तो पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई को जलसे की इजाजत देगी, और मैंने आपको यह भी अर्ज किया था कि अगर तो पीटीआई मौलाना फजल रहमान को स्टेज पर लाने में कामयाब होती है तो ये ग्रैंड अपोजिशन का वजूद बरकरार रहेगा और इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। मैंने ये भी आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ केपीके की हद तक महदूद रहेगी, और आपको मैंने ये भी अर्ज किया था कि हाई ऑफिशल्स की जानिब से एक मैसेज जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के हवाले से दिया गया था। ठीक, तो बात यह है कि देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। उन्हें जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसको इंटैक्ट रखना है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने साथ जोड़े रखना है, इससे उनको ज्यादा फायदा होगा और जो अलायंस में बाकी सियासी जमातें हैं उनको शायद कम फायदा होगा। जो मेरी खबर है उसके मुताबिक ये कि मौलाना की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनका टिल्ट इस वक्त पीटीआई ऑपोजिशन अलायंस की तरफ ही है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कि आपका अपना तज्जिया क्या है इसके ऊपर? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर और ग्रैंड अपोजिशन के बैठक जो है ड्राइंग रूम तक वो तो उनके साथ हैं, लेकिन जलसों में वो उनके साथ नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है, जी मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई का जो हल्का है केपीके वो सेम है। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा क्वेश्चन जरूर रखते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ बात का मौका मिलता रहे। वो कभी ऐसा नहीं करते, डेडलॉक बरकरार नहीं रखते। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में भी हमने आपको कहा कि ये सुर्खेल जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, और आपने देखा कि उनके घर G6 में किस तरह रौनक लगी रही। अब भी मौलाना फजल रहमान साहब इतना क्वेश्चन जरूर रखे हुए हैं कि उन्हें जब जरूरत पड़े तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक है, चले आपकी गुफ्तगू से 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकले। एक तो आपने कहा कि मौलाना जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर, लेकिन पीटीआई के जलसों में शरीक नहीं होंगे।